सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका ये सेशन आ गया है तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो पर्यावरण संरक्षण संगठन एवं समितियाँ, आज हम लोग देखेंगे WMO, IUCN और WWF। क्या थीम है, क्या उपयोग है, क्या यूज है, इन सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन का ये चैप्टर है। ये भी सेशन आपका जल्द ही आने वाला है। भारत की पर्यावरण की रक्षा हेतु आंदोलन, तो भारत के संबंध में समझेंगे कि आंदोलन क्या था, कैसे था। बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, इस तरह के जो आंदोलन हैं। चलिए आज देखते हैं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हमारा टॉपिक है IUCN। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं पर्यावरण संगठन एवं संरक्षण एवं संगठन समितियां। संरक्षण संगठन समितियां। कट नहीं रहा है, जरा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। ठीक, समिति। चलिए, आपका IUCN तो ये है क्या? तो आपका है इंटरनेशनल यूनियन। क्या है? यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। कंजर्वेशन एक बार बता दीजिएगा भाई। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक, नेचर। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी।
5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी कहाँ की गई थी? तो फ्रांस में। ठीक है जी, फ्रांस में। कट नहीं ना रहा भाई? थोड़ा सा कट रहा है, चलिए घुमा दे रहे हैं। ठीक, अब मुझे लगता है ठीक है, दिक्कत नहीं। उन्नीस सौ 48 को कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस में स्थापना की गई। ठीक है, 1948 में फ्रांस में स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। ठीक है जी, ग्लैंड शहर में, ग्लैंड शहर में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है ये रंजान अल मुबारक, रंजान अल मुबारक कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है पर्यावरणविद अबू धाबी से आई हैं। अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी से आई हैं यह। तो ये रहा उनकी शक्ल भाई। यह IUCN की अध्यक्ष है। यह जो है IUCN की अध्यक्ष है। कौन है? रंजान अल मुबारक। यह क्या है? IUCN की अध्यक्ष है। ठीक, यह अध्यक्ष है रंजान अल मुबारक। ये रहा उनकी फ़ोटो, इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये था इनके बारे में, ये चीज़ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब आगे जानिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों, यह जो संगठन है यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों, मतलब अंतर सरकारी भी इसमें शामिल है, एजेंसियों के लिए विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के कार्यों के साथ साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप में संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक रूप में संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। बात समझ में आई? यह वाला जो है ना, एक WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इसको यह क्या करता है? उसके समन्वय स्थापित करता है। और समन्वय स्थापित करके, समन्वय जब स्थापित हो गया है तो क्या करता है? संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। सन 1963 से यह संस्था असुरक्षित, विलुप्त, दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। क्या जारी करती है? रेड डाटा बुक, यानी जो जीव विलुप्त हो गए बेचारे,
और जो विलुप्त होने के कगार पे एकदम पहुँचे हुए हैं कि अब यहीं से हचाक से ढकेल दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे जीवों को बचाने के लिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, यह क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। इस पुस्तक में यह दिखाया जाता है कि जो जीव खत्म हो गए हैं या जो खत्म होने के एकदम कगार पे हैं, उनको रेड डाटा बुक में नाम नोट कर लिया जाता है कि भाई इनको बचाने की ज़रूरत है। और कुछ क्रांतिक रूप से संकटापन, मतलब संकटापन का मतलब कि इन बेचारों पर भी संकट आने वाला है। क्या आने वाला है, संकट आने वाला है। तो ऐसे जानवरों को भी पिंक बुक में इनका नाम नोट कर दिया जाता है, पिंक पृष्ठों पर नाम नोट कर दिया जाता है इनका। ठीक है, तो रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड पृष्ठ पर दिखाएंगे उन जानवरों का नाम। रेड पृष्ठ पर जो जानवर एकदम विलुप्त होने वाले हैं या एकदम कगार पे हैं विलुप्त होने के, और संकटापन वालों को हम पिंक कलर पे दिखाते हैं, यानी अभी इन पे संकट धीरे धीरे मंडरा रहा है, आने वाले हैं। और जो बेचारे संकट से बाहर हैं, जिनकी संख्या में कोई कुछ नहीं है, उनकी संख्या अच्छी खासी है, उनको ग्रीन में डाल करके पृष्ठ दिखाया जाता है। चलिए, तो यहाँ मैं बारी बारी से लिख देता हूँ आखिर क्या है। तो हमने सिंपल सा कहा कि ये IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, और क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बीच भी समन्वय स्थापित करता है। चलिए, तो हमने यहाँ तक हुआ, ये चीज़ है। और क्या, यह संयुक्त राष्ट्र संघ, यह संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एवं अन्य अंतर सरकारी एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए, किसके लिए, एजेंसियों के लिए, एजेंसियों के लिए क्या करता है, विश्व वन्यजीव कोष, विश्व वन्यजीव कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, संरक्षण तकनीकी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है, संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। ठीक है, संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ हो गया। सन 1963 से, सन 1963 से यह संस्था क्या कर रही है, यह संस्था सन 1963 से यह संस्था असुरक्षित विलुप्त प्राय, असुरक्षित विलुप्त प्राय दुर्लभ जीवों
असुरक्षित विलुप्त प्राय दुर्लभ जीवों। ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है। असुरक्षित विलुप्त प्राय दुर्लभ जीवों के लिए क्या करता है? दुर्लभ जीवों तथा पादपों के लिए, दुर्लभ जीवों तथा पादपों के लिए, पादपों के लिए रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है बाबू, क्या करती है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करती है। और लिख लेना आगे कि जो दुर्लभ और असुरक्षित विलुप्त प्रजातियां हैं उनके लिए रेड पृष्ठ पर नाम उनका दर्शाया जाता है, और जो अभी संकट आने वाले, धीरे धीरे संकट उन पे मंडरा रहा है, उनको पिंक वाले पे दर्शा देते हैं, और जिनकी संख्या में पर्याप्त इजाफा है जानवरों में, उनको हम ग्रीन पृष्ठ पर दर्शाते हैं। ठीक है, ग्रीन पृष्ठ पर दर्शाते हैं। यदि किसी भी संकटापन्न के जीव के बारे में पता लग गया कि भाई अब इनकी संख्या पर्याप्त हो गई है, तो उनको रेड सूची से निकाल करके, पिंक सूची से निकाल करके ग्रीन सूची में डाल देंगे। ठीक, बस इतना जारी याद रखना कि यह रेड डाटा बुक जारी करती है। यदि यह संस्था, जब किसी जानवर को पता लग जाता है कि हाँ इनकी संख्या में हमने इस पे काम किया, इस पे परियोजना ला कर काम किया, इनकी संख्या बढ़ गई, तो उनको निकाल करके रेड डाटा बुक से, पिंक डाटा बुक से कहाँ डाल देती है? ग्रीन में। तो ये स्थानांतरित होता है। यह सबसे लो लेवल वाला है कि भाई एकदम खत्म होने वाले हैं, रेड है, हाई अलर्ट हो रहा है, ऐसे खतरे के निशान पे, घंटी पे हैं, कब मर जाएंगे कोई गारंटी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है IUCN के बारे में आपने इतना जाना, इतना IUCN के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक बार कमेंट में लिख दीजिए भारत माता की जय। प्यार से बोलिए सच्चे दरबार की जय। कमेंट बॉक्स में ज़रा धड़ाधड़ मैसेज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आपके आ गए हैं यह भाई साहब, ले। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिका, मेट्रोलॉजिका।
ठीक है, लॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। सबसे पहले जानिए कि ये जो संगठन बने हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो ये भाई साहब कहाँ से आ गए, ये भाई साहब कहाँ से आ गए, आखिर दोनों है कौन, फोटो तो दिखाई रहे हैं आपको। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इस संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था। इस संगठन की स्थापना इस संगठन की स्थापना कब, 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950 ईस्वी, 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। किया गया था 23 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। अब बाबू ये जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब इसका जानिए, इस संगठन का उद्देश्य क्या है भाई, काहे लिए बनाया हो। इस संगठन का उद्देश्य काहे लिए बनाए हो इसको, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। वायुमंडल की दशा वायुमंडल की दशा, ठीक है। वायुमंडल की तो मौसम से संबंधित है, हम पहले ही देखा था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन, और व्यवहार का अध्ययन, वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। वायुमंडल, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष
इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लिया, तो ये देखो यही है अध्यक्ष, क्या नाम है? अब्दुल्ला अल मंदौस। अब्दुल्ला अल मंदौस कहीं कहीं पे लिखा था मंदौस, ठीक है। तो अब्दुल्ला अल मंदौस यह व्यक्ति वर्तमान में इस WMO के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? अब्दुल्ला अल मंदौस। कहाँ के रहने वाले हैं? तो UAE के मौसम विज्ञानी हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के मौसम विज्ञानी है, ठीक है। मौसम वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक है, ठीक। मौसम वैज्ञानिक है UAE के। इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? तो ये तो 2023-24 ये 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। ये है 4 साल के, मतलब 24 रहेंगे, 25, 26, 27, 4 साल के लिए नियुक्ति हुई है। तो इससे पहले वाले जो थे गेरहार्ड एड्रियन, वो बेचारे 2 बार लगातार वो बन चुके हैं, ठीक है। इससे पहले इसके अध्यक्ष थे गेरहार्ड एड्रियन 2 बार लगातार, ठीक है। तो 2020 से दिसंबर 2023 के लिए नियुक्त थे। 2020 से तो जनवरी मान लेते हैं, ठीक है। जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 के लिए नियुक्त थे। 2023 के लिए नियुक्त थे। लेकिन ये भाई साहब जो आए हैं अब्दुल्ला अल मंदौस, यह दिसंबर 2023 से 27 तक 4 साल रहेंगे, ठीक है। 27 तक रहेंगे अभी, ठीक है। 2027 के लिए 27 तक ये रहेंगे। अब्दुल्ला अल मंदौस UAE के मौसम वैज्ञानिक हैं। इससे पहले कौन थे? तो गेरहार्ड एड्रियन। चलिए अध्यक्ष की बात, तो एक बगल में ये भी महारानी दिख रही थी, ये क्या है? तो आप कहोगे वो देख लो ध्यान से, ये क्या है? तो मौसम वैज्ञानिक में तो एक महासचिव भी है, इनको कहते हैं महासचिव। यह महासचिव है, महासचिव। लुपुर लुपुर करती है भी बहुत, ठीक है। महासचिव है, लेकिन इनसे तो ठीक है भाई, UAE वाले से बेचारी बहुत अच्छी है, पूछो मत कितना अच्छी है, ठीक है। महासचिव वर्तमान में जो है इनका नाम है इस्लेस्टो साउलो। इस्लेस्टे साउलो
इस्लेस्टे साउलो कहाँ की रहने वाली हैं भाई? ये अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना की रहने वाली है। जरा एक बार कमेंट में अर्जेंटीना सही से लिख के भेज दो। कहाँ की रहने वाली है? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के भेजो। इतना हम लोग पढ़ा चुके हैं, एक बार सभी लोग दिल भेज दो। इमोजी बना के भेजो जल्दी जल्दी, तब आगे पढ़ाएंगे। भेजो भेजो भेजो। चलो, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना तो कहाँ के रहने वाली हैं? अर्जेंटीना की रहने वाली हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो हुई है 2024 में, ठीक है, 2024 के लिए है ये। अब पहली महिला इस पद पर आई हैं। इस्लेस्टो साउलो पहली महिला, और दक्षिण अमेरिका की भी पहली महिला है। दक्षिण अमेरिका की प्लस इस विभाग में पहली महिला है, पहली महिला हैं। इस महासचिव वाला जो पद है ना, पहली महिला हैं दक्षिणी अमेरिका की प्लस इस विभाग की WMO की जो महासचिव हैं, पहली महासचिव है। क्या है ये? पहली महासचिव है। तो इतना चीज़ इस वाले सेशन में इसमें याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है ये रहा। ये बेचारा देखो लाल पांडा, लाल पांडा है WWF। आइए बात करेंगे WWF की। फटाफट लिख के भेज दीजिए। इससे पहले वाला जो सेशन अगर समझ में आ गया तो ए लिख के भेज दीजिए। WMO अगर आपको समझ में आ गया इसके बारे में तो ए लिख कर भेज दीजिए। सभी लोग ए लिख के भेज दें। चलिए, विश्व वन्य जीव कोष, WWF, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड।
वर्ल्ड, डब्लू गड़बड़ बन रहा है भाई, वाइल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, फंड, WWF, ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे खूब बढ़िया से। ये भाई साहब कौन है, इनके बारे में भी जानेंगे। ये कैसा सिंबल लगा हुआ है WW में, तो यही चिन्ह है, ठीक है, तो यही चिन्ह है, तो ये भाई साहब को लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 29 अप्रैल 1961 को आयुषियन सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई। दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण करने वाला यह संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण करने वाला जंतुओं, जीव जंतुओं और उत्पादकों का यह संगठन WWF, ठीक है। तो इस संगठन का यही काम है कि सुरक्षा पहुंचाना। तो चलिए स्थापना देखते हैं। तो 29 अप्रैल 1961 को स्थापना की बात किया जाए तो 29 अप्रैल 1961 को, ठीक है, आयुषियन के सहायक IUCN, एक बार जल्दी जल्दी इसका फुल फॉर्म लिख के भेज दो हमको फटाक से, जल्दी 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 जल्दी, कमान। इसका एक बार हमको IUCN का ज़रा भेज दीजिए, क्या फुल फॉर्म होता है। अभी अभी आप लोग पढ़ के गए हैं, ज़रा एक बार भेजिए, कमेंट करिए फटाक से। चलिए, IUCN के सहायक संगठन, IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, की स्थापना की गई। स्थापना की गई। हाँ, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड शहर स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड शहर के स्विट्जरलैंड में, स्विट्जर देश है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। कट नहीं रहा है? चलिए ठीक, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में।
इसका प्रतीक चिन्ह, एग्जाम में आता है, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राय प्राणी, विलुप्त प्राय प्राणी, विलुप्त प्राय प्राणी कौन है? ज्वाइंट पांडा। कौन है? ज्वाइंट पांडा। कौन है भाई ये? तो ज्वाइंट पांडा, ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। ये जो इमेज दिख रहा है ना, यही है ज्वाइंट पांडा। ठीक है, ये बेचारा इतना बढ़िया सीधा साधा है, लेकिन लोग इतना लालची हैं और स्वाद के एकदम वशीभूत हैं कि मार के ई आला काट के खाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इस बेचारे को मार मार के खा गए सब और विलुप्त कर दिए इसको, तो विलुप्त हो गया। तो ज्वाइंट पांडा, इसके जो अध्यक्ष हैं आदिल नजम। ये बाबू जो है ना, दिख रहे हैं इधर देखो, ये भाई साहब यही हैं इसके आदिल नजम, आदिल नजम जी, ये इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आदिल नजम इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और महानिदेशक हैं इसके, महानिदेशक कर्टन स्वीट, कर्टन स्वीट। तो बस इनको याद रखिएगा, कौन है, अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं आदिल नजम। अध्यक्ष कौन है? आदिल नजम, आदिल नजम जी इसके अध्यक्ष हैं WW के। ठीक है, WWF के अध्यक्ष। ठीक, इतनी सारी चीज़ों की जानकारी आपको देनी थी जो हमने इसमें दिया। और क्या जानकारी है? कर्ता क्या है? अध्यक्ष हो गया, सब हो गया, कर्ता क्या है? तो यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है। यह संगठन क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नज़र रखती है। और क्या करता है? तथा उसके रख रखाव से संबंधित, तथा उसके रख रखाव से संबंधित मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। जितने वित्तीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती, इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा यह संरक्षण करने वाला संगठन है WWF। WWF IUCN इसमें देख रहे हो सहायक संगठन है, इसमें IUCN भी इसमें सहायक संगठन है और यह बहुत बड़ा है। तो क्या करता है यह संगठन? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल कर नज़र रखता है, देखभाल पर नज़र रखता है तथा उसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है यह संगठन। ठीक है, तो चलिए इतना इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट हैं तो वह जान लीजिए। जो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है तो क्या है? विश्व में तापमान पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 28 है। विश्व में तापमान पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए
विश्व में तापमान पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन, चौकसी स्टेशन, ठीक है, चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, ठीक है बाबू, चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में जो इनकी संख्या है विश्व में 28 है। वर्तमान में संख्या जो है कितना है, 28 है। वर्तमान में इन स्टेशनों की जो संख्या है 28 है। और कहाँ कहाँ लगे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट जगह हैं, जैसे अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में यह संगठन स्थापित है। अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या, अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में यह संगठन स्थापित है। यह संगठन स्थापित है। यह संगठन स्थापित है। तो क्या भारत में भी है? नहीं, भारत में इस संगठन की स्थापना नहीं हुई है। भारत में इस संगठन की स्थापना नहीं हुई है, ठीक है जी, नहीं हुई है। भारत में इस संगठन की स्थापना नहीं हुई है, मतलब संगठन का मतलब कि यह वाला स्टेशन भारत में इस तरह का नहीं लगाया गया है इनके द्वारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और एक डाटा और याद रखिए, दिसंबर 2022 में हुआ यूँ, दिसंबर 2022 में ये संगठन काम कर रहा था भारत में, पर्यावरण संरक्षण, ये WWF। तो हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पादप, हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पादप, ठीक है, 3 औषधीय पादप प्रजातियां कौन कौन प्रजातियां? तो माइजोट्रोपिस, मेइजोट्रोपिस पेलिटा, ठीक है, पेलिटा, फ्रीटिलारिया, फ्रीटिलारिया, ठीक है।
फ्रिटिलारिया। और एक वनस्पति है सिरोसा, सिरोसा डेक्टालारिया, सिरोसा सिरोसा डेक्टाइलेरिया, लेरिजा, डेक्टाइलेरिजा। लेरिजा और हैटागिरिया, ठीक है। सिरोसा डेक्टाइलेरिया और हैटागिरिया के मूल्यांकन के पश्चात हैटागिरिया 1, ठीक है, 1, 2 और 3 हैटागिरिया के मूल्यांकन के पश्चात क्या किया गया, रेड डेटा बुक में शामिल कर लिया गया इसको, ठीक है। रेड डेटा बुक में इसको शामिल कर लिया गया, रेड डाटा बुक, शामिल कर लिया गया, रेड डाटा बुक में इसको शामिल कर लिया गया। भारत में 3 ठो जड़ी बूटियाँ हैं, इतना न जड़ी बूटी का उपयोग कर दिए कि बेचारा विलुप्त होने के कगार पे आ गई। अचानक तब तक ये दौड़ी दौड़ी संस्था पहुँची कि भैया मत रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ कितना खपत करते रहे, ठीक है। तो अभी हाल ही में 22 सितंबर को एक दिवस मनाया जाएगा जो इसी से रिलेटेड है। तो किससे है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मार दीजिए कि क्या है, किस चीज़ का 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पूरा मनाएगा। तो एक बार कमेंट करो। चलिए क्या है, तो गैंडा दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। गैंडा दिवस मनाया जाएगा। गैंडा की 5 प्रजातियां, काला, सफ़ेद, ग्रेटर, एक सिंघी, सुमात्रा और जावा, इंडोनेशिया वाले दोनों, ठीक है। इन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है। इन्हीं विचारों की जागरूकता ताकि इनको बचाए। हर एक व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के बारे में जाने, इन संगठन के बारे में जाने और देश की रक्षा, पूरे विश्व की रक्षा और पूरे मानव जाति की रक्षा की कल्याण के लिए बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक फिर हमारा आगे का जो प्रोसेस है इस संगठन के बारे में वो आएगा। उससे पहले हमारा जो अगला टॉपिक है भारत की रक्षा हेतु आंदोलन, यह वाला आ जाएगा। फिर नियोजन और फिर मूल्यांकन उसमें बचा है वो भी आएगा। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।